क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, मुझे अच्छे से याद है, मेरा बाजूबंद यही कमरे में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सासू माँ! सासू माँ, मेरा सोने का बाजूबंद कहाँ है? मैं परसों अपने मायके से लेके आई थी। मुझे नहीं पता बेटा। मुझे नहीं पता मतलब? आज सुबह आपने मेरे कमरे की सफाई की थी ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुरा कर अपने लाडले बेटे वरुण को दे दिया हो? किस बात की चिल्ला चढ़ रही भाई सुबह सुबह? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देवर जी, घड़ी देखिए आपने, 1 बज रहे हैं। अभी तो ये उठे हैं, फिर ये अंगड़ाई लेंगे, फिर इनके लिए स्पेशल वाली चाय बनेगी, फिर ये 4 लोगों को फोन घुमाएंगे और फिर शाम तक इनका दिल किया तो ये नहाएंगे। वाह, असली ठाट तो इनके हैं। कपूरी भाभी, इन्हें कोई शौक नहीं है देर तक सोने का, वो रात में काम करते हैं इसके लिए देर से उठते हैं। अच्छा, इतना ही कमाते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि इस घर का सारा खर्चा तो मेरे पति उठाते हैं। हाँ हाँ पता है, नवीन भाई साहब इनसे ज्यादा कमाते हैं। ये बात आप हमें रोज दिन में 4 बार सुनाती है, फिर भी पेट नहीं भरता आपका। देखा देखा मम्मी जी, भाभी हमें रोज ये ताना देती है। एक मिनट। अच्छा, तो तूने चुराया मेरा बाजूबंद और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। निकाल मेरा बाजूबंद, चोर कहीं की, निकाल इसे, निकाल इसे। किससे पूछ कर बना तूने ये बाजूबंद? अब तो इस घर में कीमती सामान रखना भी हराम हो गया है। कोई भी आकर कुछ भी चुरा रहा है, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। देखा देखा मम्मी जी, भाभी जी कैसा तेरे मेरे कर रही है। आपने और पापा जी ने हमेशा कहा है ना कि ये घर हमारा है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ओह, होली तो ऐसे बन रही है जैसे खुद तो करती रही ना तेरा मेरा। वरुण जो बादाम लेकर आया था वो तूने ही ताला लगाकर अपनी अलमारी में रखे थे ना? पहले फ्रिज में ही थे, पर आपने उसमें से बादाम चुरा ली और फिर झूठ भी बोला, इसीलिए मुझे ताला लगाना पड़ा। हे भगवान, एक ही छत के नीचे रहकर तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती हो। अरे परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। 2 बेटे इकट्ठा खड़े हो तो दुनिया सर नहीं उठाती है। तुम दोनों को बड़ा दिल रखना चाहिए, प्यार से रहना सीखो। हमेशा लड़ती रहती हो तुम दोनों, मैं तो तंग आ गई हूँ। मम्मी जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तो फिर आप हमें हमारे हक का हिस्सा क्यों नहीं दे देती? वैसे भी खुद तो इस बुढ़ापे में मजे से जिंदगी काट रही हैं और मेरी और नवीन की जिंदगी नर्क बना के रख दी है। तिल तिल कर इस घर में जीना पड़ रहा है हमें। बुरी तुम कैसे बात कर रहे हो मुक्ता से? जाने दीजिए बस मैंने जब घर बनाया था ना, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से इस घर में रहे। अगर किसी को यहाँ रहने में तकलीफ है वो यहाँ से जा सकता है। हाँ भाभी, आपको तकलीफ है तो आप चले जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि मैं और नवीन ये घर छोड़कर चले जाएं, ताकि इस पूरे घर पे तेरा कब्जा हो जाए। पर मैं ना ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी तो कह रहे थे कि ये घर नरक है और अभी जाना भी नहीं चाहती। इज्जत से बात कर मुझसे। इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी भी पड़ेगी। चुप करो तुम दोनों।
क्या है आज, पनीर? यस। वाह, पनीर। भाभी हमें भी दो। वो क्या है ना, पनीर सिर्फ हम चारों के लिए है। तुम दोनों के लिए आलू की सब्जी बनी है, खाओ। क्यों? वो क्या है ना, पनीर बहुत महंगा हो गया है, और अगर तुम दोनों को पनीर खाना है तो अपना पनीर लेकर आओ। माना इनकी सैलरी कम है, पर ये भी घर में पैसे देते हैं। हम हर बार आपकी नहीं सुनेंगे। पनीर दो इधर। कपूरी, ये क्या बचपन है? वरुण, ले बेटा, तू ये पनीर दे दे। और वैसे भी मुझे पनीर पसंद नहीं। बेटा ये ले, मुझे भी पनीर पसंद नहीं, ले मेरा भी ले ले। वाह, कैसा पेट दुखने लग गया ना बाबा आपका अपने छोटे बेटे के लिए। मेरे पति दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करके इस गृहस्थी को चला रहे हैं, पर नहीं, उनसे तो आज तक किसी ने भी एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। पूरी, क्या है ये? बिना बात का तमाशा क्यों बना रही हो? बात सच्ची तो कह रही हो। घर खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा तो मैं ही देता हूँ ना। और कल के दिन अगर बाबूजी प्रॉपर्टी के हिस्से करते हैं तो आधे आधे करेंगे, तब नहीं होगी ना इंसाफी। फिर घूम फिर के वही बात। अगर तुम लोग ये सपना देख रहे हो कि तुम्हारे दबाव में आकर मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगा, तो तुम ये भूल जाओ, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। पापा जी, अगर इस घर का बंटवारा नहीं होगा तो आज से हम भी इस घर में 1 रुपया नहीं देंगे। फिर अपना सारा खर्चा अपने छोटे बेटे से करवाना, तब आपको पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। चलो नवीन। पता है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक बन के रहे, एक छत के नीचे रहे, पर ये दोनों झगड़ा करती ही रहती है। तू परेशान मत हो, नवीन समझदार है, वो कपूरी को समझा देगा। चल खाना खा ले। खाना गले से उतरेगा? बच्चों ने खाना ही नहीं खाया। मेरी तो भूख ही मर गई है। बेटा, इस महीने की मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और डॉक्टर ने कोई नई प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, ले आना यार। पर ये पापा की दवाई मंगाओ। भैया मेरी ना अभी सैलरी नहीं आई है। तो जब सैलरी आएगी तब मंगा देना। क्या भैया यार, आप भी भाभी की बातों में आ गए। ला दो ना दवा। और आपका दिल तो वैसे भी बड़ा है। वाह देवर जी वाह। जब हमारी बारी आए तो ये बिल दिखा दो, और जब आपकी बारी आए तो दिल देखो। ये नहीं चलेगा, ये बिल तो अब आप ही भरोगे। पापा जी, दवाइयाँ तो अब नवीन भाई साहब ही लाएंगे। अरे अरे कपूरी, ये तूने क्या किया? डॉक्टर की पर्ची क्यों फाड़ दी? मम्मी जी, अगर दवाइयाँ चाहिए ना तो अपने छोटे बेटे से कहो, वो ला कर दे। हर वक्त बस हमारा ही खून पियोगी क्या? बस कपूरी, शर्म लिहाज से हम तुम्हारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं और तुम बदतमीजी में उतर आई हो। बस पापा जी, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए ना, अब उसका हिसाब किताब लेकर ही रहूंगी। वैसे भी जायदाद के नाम पे बस ये मकान ही तो खड़ा किया है आपने, और किया ही क्या है, और उसे भी अपने बेटे को देने में मौत आ रही है ना? वैसे ना, आप लोगों को बेटा नहीं, सिर्फ गुलाम चाहिए, गुलाम। चुप कर, कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। सच सुनने में कड़वा ही लगता है मम्मी जी। आज आप दोनों फैसला कर ही लो, या तो इन दोनों को बोलो कि इस घर से बाहर निकल जाए, या फिर हम दोनों का हिस्सा दे दो। ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे ये पूरा घर तुम्हारे नाम पर है। फैसला तो पापा जी का होगा ना? ठीक है, अगर पापा जी की यही जिद है ना, तो अब मेरी भी जिद है कि इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। हाँ, करवा लो बंटवारा। हमें भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। रोज रोज लड़ाई करके जीना हराम कर दिया है। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? हाँ, इस घर का बंटवारा कैसे होगा? हम बताते हैं कैसे होगा बंटवारा।
अब से ये एक मकान और 2 घर होंगे और आज से हम लोगों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं और ना हमें रखना है। क्या ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये सब क्या है? आप दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट तो लिया, हमारा क्या? हम लोग कहाँ रहेंगे? पापा जी को वरुण संभालेगा। और मम्मी नवीन भैया की घर रहेगी। ए, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या समझ रखा है? कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं और मुक्ता एक साथ रहेंगे। हाँ, हाँ, तो एक काम कीजिए, अब दोनों ही कपूरी भाभी के पास रहिए। जब हिस्सा बराबरी का बढ़ रहा है तो जवाबदारी भी बराबरी की होगी। और फिर हम दोनों का बोझ क्यों उठाएं? अच्छी मिसाल दी है तुम दोनों ने, अच्छी मिसाल पेश की है। पतीले, कटोरे, चमचे, ये समझकर हम बाप को बांट दिया। मम्मी जी, आप हमें क्यों दोष दे रही हैं? ये सब कुछ पापा जी की वजह से हो रहा है। जब उन्हें हमारा हिस्सा नहीं देना है तो आप लोगों को अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप अपना सामान लीजिए और इधर आइए, चलिए। नवीन बेटा, सुनो तो, ये देखो मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, लो टाइम पे खा लेना बेटा। मम्मी जी, खाना बनाया है तो ये जताने का अच्छा तरीका है। कल मैंने भी इनकी मनपसंद खीर बनाई थी, पर आपकी तरह पूरे घर में ढिंडोरा तो नहीं पीटा। मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, बाय। मम्मी जी, किचन साफ करने के बाद सूखे कपड़ों की घड़ी कर देना। और हाँ, यहाँ से पानी भर के सफाई भी कर देना। मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। और पानी भर के रखना मम्मी जी। ए, मुक्ता संभल के, चोट तो नहीं लगी? पापा जी! क्यों पापा जी? अभी कुछ ही देर पहले बंटवारा हुआ ना, अब भूल गए? अब आपका उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। आप इस घर की फिक्र कीजिए। और लाइए, कुछ पैसे दीजिए, राशन लाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। जब जेब में एक ढेला भी नहीं है तो फिर इस घर को क्यों छाती से चिपका के रखा है? बेच दो इसे, अच्छा दाम मिल जाएगा और हमें हमारा हिस्सा भी मिल जाएगा। पापा जी, हमें आने में देर होगी, आप हमारा इंतजार मत करना। ये दोनों तो चले गए, आपका खाना? मुझे भूख नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता है मेघना ने सुबह कुछ भी नहीं बनाया। अब तो ये लोग शाम को खाना खाकर ही लौटेंगे और आप। अच्छा रुकिए, मैंने आपके लिए खाना रखा है। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए।
इसमें तेल और मिर्च कम है, इसे खा लीजिए, लीजिए, अरे लीजिए। सासू माँ, पता था मुझे, आप नहीं मानोगी, है ना? जब उस तरफ झांकने से मना किया है आपको, तो क्यों दे रही हो ये खाना वहां पर? बेटा, तुम्हारे पापा सुबह से भूखे हैं। पापा भूखे हैं तो मैं क्या करूं? और वैसे भी पापा जी की जवाबदारी हम दोनों की नहीं, उन दोनों की है। और इस घर में खाना ना मेरे पति के पैसों से आता है, समझ रही है ना आप मम्मी जी? क्या हुआ? चलो नवीन, नवीन अब तुम आ ही गए हो ना, तो देख लो अपनी माँ की करतूतें। अरे माँ, आप क्यों अपनी बहू का खून जलाती हैं? हमारा खाती है, हमारे साथ रहती है, कम से कम इतने तो सगे बन के रहिए ना। उस रोज का है, चलो अंदर तुम यार। बच्चों ने क्या दुर्दशा कर दी हमारे। इस बुढ़ापे में भी ये दिन देखना पड़ रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे? कम से कम हम सब एक छत के नीचे तो, हमारे सर पर छत तो है, वरना आजकल तो बच्चे अपने ही माँ बाप को घर से निकाल देते। चाहे कितना भी बुरा हो जाए, तू उसमें अच्छाई निकाल ही देती है। उतना तुमने इस घर को जोड़े रखने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारी तपस्या को विफल कर दिया। आप ऐसा मत कहिए, तपस्या कभी विफल नहीं होती। और आप हताश क्यों हो रहे? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी आंखों के सामने, यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि आप मेरी ताकत है। हाँ, आप मेरी ताकत है। आज से अब यहाँ सोएंगी, हॉल गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेटा यहाँ सोऊंगी? हाँ, इस जगह सोइए। हे भगवान, दवाई भी खत्म हो गई। वरुण, वरुण, सुनो ना, पापा बहुत खांस रहे थे, आके देखो ना एक बार। अरे कोई है? अरे बाहर बहुत ठंड लग रही है। अरे सुनो, तुम्हें जरा देखो ना, मम्मी कुछ कह रही है शायद। अरे यार, परेशान कर दिया इन दोनों ने। दिन भर तो कुछ काम नहीं करते, रात में सोने नहीं देते। बाहर बहुत ठंड लग रही है। बाबू, तो सो जाओ ना, तो भी जल्दी उठना है। मेघना, नींद आ रही है। इन लोगों का ड्रामा तो ऐसे चलता रहेगा। अरे कोई तो सुनो। ए जी, आप ठीक तो
नवीन, देखो तो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो रही है। मुक्ता, मुक्ता की आवाज। भगवान, बेटा 2 दिन हो गए, दवाई ले। परसों से दवाई नहीं ली। हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो बेटा, हेलो। पापा जी, वो क्या है ना, आपके बेटे की सैलरी में हमारे ही खर्चे नहीं निकल पाते, तो आपकी दवाइयाँ कैसे लाएंगे? पर आप चाहे तो ये घर बेचकर हम पैसे ला सकते हैं। अच्छा, तो सारा पैसा तुम्हें दे दें और हमारा क्या? मम्मी जी, कपूरी क्या कर रही हो? लग रही है उन्हें। आपके मुंह में क्या दही जमा है? कहती क्यों नहीं अपने पति से कि इस घर पर ज्यादा हक हमारा है? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। हम तुमसे अब कोई काम नहीं करवाएंगे, ना कुछ मंगवाएंगे। बस अब ये रोज रोज की लड़ाई करना बंद कर दो। हमें चैन से जीने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वरुण, 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 अरे मेरी बात तो सुन। अरे माँ नहीं। अरे ये गलत है ये। मेरी कान की बालियां ले, ये ले, पकड़। इसे बेचकर अपने पापा के लिए दवाइयां लेकर। वाह माँ जी वाह। तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर चोरी चोरी ये नया खेल खेल रहे हैं। ये कैसे बात कर रही हो कपूरी? मैं तो अपने कान की बालियां तुम्हारे पापा की दवाइयां लाने के लिए दे रही थी। अपने ही कहने क्यों, मेरे भी दे दो। अरे हद कर दिया मम्मी जी, आपको कौन सी भाषा में समझाएं? अब रस्सियों से बांध करके रखेंगे तब समझ में आएगा आपको। मतलब क्या तमाशा लगा के रखा है? आप चलिए, चलिए मेरे साथ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी साइड, जा तू अपनी साइड, जा अपनी साइड। ये क्या कर रहे हो? चलिए आप। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे काट तो रहा है बेटा। अरे छोड़। ये लीजिए। सारे कागज पूरे हो गए हैं सर। घर की कीमत की पहली किस्त 80 लाख रुपया कल ही आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। बाकी के 2 करोड़ 20 लाख 2 किस्तों में 3-3 महीने बाद आपको मिल जाएंगे। और आपको 6 महीने बाद मकान खाली करके चाबी हमें देना होगा। ठीक है। ठीक, नमस्ते। पापा, वो आदमी क्या बोल कर गया अभी? कैसा सौदा हुआ है? सरकार इस पट्टी के सारे घर अधिग्रहण कर रही है। इस घर के 3 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे दे रही है। हमें ये घर 6 महीने के अंदर खाली कर रहे हैं। जिंदगी भर इस घर को हमने संभाला, जेठानी होकर भी मैंने कितना कुछ सहा। और अब जब मलाई खाने का वक्त था तो ब्लैंक चेक वहां चला गया। नवीन, मैं बता रही हूँ, ये दोनों लोग ना बहुत चालू हैं। ये पापा जी का सारा पैसा हड़प लेंगे और
हम लोग यहाँ बस तालियां बजाते रह जाएंगे। तुम जाओ और पापा जी से बात करो। अरे मैं पापा जी से क्या बात करूं? पैसों की बात करो और क्या। ये 3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मैं ऐसे पटाओ कि वो सारा पैसा हमारे नाम कर दे। जिंदगी भर ऐश ही ऐश होगा। पापा जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। मैंने आपके लिए आपकी दवाई ले आया, ये लीजिए। पापा जी इस घर में रहते हैं हमारे साथ, तो तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं है। पापा जी आपकी दवाई मैं ले आऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है देवर जी। ऐसे तो कल तक आपके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और आज जैसे ही पता चला कि पापा जी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आने वाले हैं, अचानक दोनों मियाँ बीवी के कैसे सुर बदल गए। तो आपके सुर नहीं बदले? जबकि ये तय था कि पापा जी को हम रखेंगे, तो फिर नवीन भाई साहब दवाइयों के बहाने पापा जी को मक्खन लगाने क्यों आ गए? मम्मी जी और पापा जी का बंटवारा हो चुका है। जिसके नसीब में जो था वो उन्हें मिल चुका है। तो आप पापा जी को भूल जाए, हम भी मम्मी जी को भूल चुके हैं। ये पैसे तो सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। सुनिए ना, उन दोनों को ये पैसे दे दीजिए, खुश हो जाएंगे बेचारे। उन लोगों को हमसे सिर्फ पैसा चाहिए, हम नहीं। अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी ये हाल है। अगर सब कुछ मिल गया तो हम दोनों को वो ना अपने ही घर से निकाल देंगे। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप क्यों अपनी जिद पे अड़े हैं? मैं जिद पे नहीं अड़ा मुक्ता, तू बहुत भोली है। आज तो मैं तेरे साथ हूं, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों तेरा क्या हल करेंगी? आप क्यों मेरी चिंता कर रहे? छोड़िए ना, बस हमारे बच्चे खुश रहे, बस मैं ये भी चाहती हूँ भगवान से। सासू माँ, बुला रही है, मैं चाहती हूँ। हेलो पापा जी, पापा जी वैसे भी 6 महीने बाद हमें शिफ्ट होना ही है, इसलिए ना हमने नया मकान फाइनल कर लिया है। बहुत अच्छा है। आप एक काम करो, आपके पास जो पैसे हैं ना, उसमें से 25 लाख मुझे दे दो। मुझे बिल्डर को बयाना देना है। ओ हो, क्या बात है। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर नया घर भी डिसाइड कर लिया, और हम दोनों कहाँ जाएंगे? सड़क पर? पापा जी, हम दोनों का तो ठीक है, पर आप मम्मी जी के बारे में सोचिए। वो बेचारी इस बुढ़ापे में कहाँ दर बदर फिरेंगी। पापा जी आप इनकी बात मत सुनिए, आप साइन कीजिए। पापा जी साइन मत करना ना। नहीं पापा, आप साइन कीजिए। नहीं पापा जी, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये नाइंसाफी हो रही है पापा जी। पापा जी आप इनकी बात मत सुनिए, आप साइन कीजिए। लीजिए पापा जी, साइन मत करना, मैं बता रही हूँ। साइन कीजिए पापा जी प्लीज। अरे साइन नहीं करेंगे आप। नहीं पापा जी, मत करना प्लीज। नहीं पापा जी, मैं बता रही हूँ गलत हो रहा है हमारे। अरे चुप करो तुम लोग, क्या चल रहा है ये? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? वैसे भी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सारा पैसा मुक्ता के खाते में जमा करा दिया। अब मम्मी जी हमारे साथ रहेगी। चलो मम्मी जी। अरे क्या? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रहेंगी? मम्मी जी हमारे साथ रहती है, हमारे साथ ही रहेंगी। मम्मी जी अभी रहेगी। नहीं, लेकिन अब नहीं रहेगी, अब वो हमारे साथ रहेगी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पापा जी आप क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए बैठिए बैठिए। मम्मी जी आप इधर आइए। अरे हट यहाँ से, बढ़िया आई। चलिए मम्मी जी, अंदर चलिए आप। पापा जी क्या किया आपने ये? मम्मी जी, आज से ना आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी। वो क्या है ना, आपको बाहर सोने की जरूरत नहीं है, ठंड लग जाएगी आपको।
और आप आज से बाहर सोएंगे। चलिए हॉल में, चलिए। चलो मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? आपके लिए कॉफी, चाय, ठंडा कुछ लेकर आओ। ओह, सर दर्द हो रहा है आपका? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे मम्मी जी, मुझे ना एक बहुत ही अच्छा काढ़ा बनाना आता है। मैं अभी गई और आपके लिए काढ़ा बना के ले आती हूँ। आप बस यहीं रहिए। हाँ? ये आपने क्या किया? ठीक है तो किया है। अब इन पैसों के खातिर ही सही ये दोनों तेरी पूछ परख तो करेंगे। मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही बीमार रहता हूं। हक हिस्से की लड़ाई में एक तरफ तो दोनों भाई वरुण और नवीन एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दूसरी तरफ आपस में ईर्ष्या द्वेष रखने वाली कपूरी और मेघना ने घर के साथ साथ सास ससुर का भी बंटवारा कर दिया। विडंबना तो यह है कि दोनों बहुओं को सास ससुर तो बोझ लगते हैं, लेकिन उनकी जोड़ी संपत्ति बहुत अच्छी लगती है। इस संपत्ति के लालच में आखिर ये दोनों बहू और बेटे किस हद तक जाएंगे? आज तक तुमसे कुछ हुआ नहीं है, अगर ये हो गया ना तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। ये क्या है बेटा? अब मेरे और मेघना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। पापा जी ने हमें बर्बाद कर दिया है। इससे पहले कि भैया हमें धक्के मार कर करते बाहर निकाले, हम लोग जहर खाकर मर जाएंगे। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, अरे कहीं मर जाएंगे। नहीं, ऐसे कभी मत करो बेटा। अरे नहीं, सही कर रहे हैं। अभी जीने का क्या फायदा मम्मी जी, हमारे पास और कोई जीने की वजह बची ही नहीं है। हाँ मम्मी, क्या फायदा दिखाओ। नहीं बेटा नहीं, ऐसे कभी मत करना। अगर आप चाहती हैं कि हम जिंदा रहे तो आपको इस फाइल पर साइन करने होंगे। ये कौन से पेपर है और इसमें क्या लिखा है बेटा? इसमें वही लिखा है जो सबके लिए सही है। अगर आप साइन नहीं करेंगी तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, नहीं, नहीं बेटा नहीं, नहीं। अच्छा, तो तुम लोग ये चाल चल रहे थे। और मम्मी जी, इन लोगों से बात करने के लिए मना किया था ना आपसे। आज के बाद आप इन दोनों से कोई बात नहीं करेंगी। तुम मेरे हिस्से में आए कैसे? निकलो यहाँ से, निकलो। चलो चलो, नहीं निकलो। चल जाओ उधर जा, अब ऐसे भी। और मम्मी जी, आपसे मना किया था ना, यहाँ बैठिए। आपसे मना किया था ना उन दोनों से बात करने के लिए। हाँ, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बोलो ना, उन दोनों से बात मत करो। क्या ये सब को हाथ धो रही? मैं ना अभी के अभी जाकर के पापा से बात करता हूँ, कहता हूँ हमारे इससे भी 1.5 करोड़ रुपए हमें अभी के अभी चाहिए। थक गया उस नौटंकी से यार मैं। वो 1.5 करोड़ तुम्हें चाहिए नवीन, लेकिन मुझे पूरे 3 करोड़ चाहिए। क्या परेशानी है उसको, पता नहीं क्यों नहीं उठा रही फोन। उठा, फोन उठाओ, फोन उठाओ। वो क्या है ना पापा जी, सेवा करें हम और मेवा खाए वो, बिल्कुल नहीं। फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन नहीं लग रहा उसका। ये यहाँ की सुर।
कपूरी का मोबाइल। जैसी तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसी वसीयत बना दी, लेकिन इसके बाद जो भी करो मौत बिल्कुल नेचुरल ही भगवान। लगनी चाहिए। नवीन, नवीन उठो, उठो, बुरी लो रात को दूध पियो। पियो। सो जाओ। हैं? हाँ हाँ सो जाओ आराम से। नवीन, मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी जी, एक काम करो, जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये क्या है? ये क्या है? ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, आप बस साइन कर दो। चलो। नहीं करूंगी। तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, समझी? मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अच्छा नवीन के पापा, कैसे नहीं करेगी साइन? नहीं करूंगी। साइन कर, चल। नहीं करूंगी। देख डोबरी, या तो सीधे सीधे इन पेपर पे साइन कर, वरना बहुत मार खाएगी। नहीं करूंगी, बोला ना, नहीं करूंगी मैं। अरे कोई है? नवीन के पापा। ये तो मम्मी की आवाज है ना। चुप हो जाओ यार, हमें क्या, मम्मी जी जाने और वो जाने, चुपचाप सो जाओ। अरे इधर आ, इधर आ, साइन। अरे इधर नहीं करूंगी मैं। देख, चुपचाप साइन कर। चल चल चल, साइन कर, चुपचाप साइन कर, वरना बहुत मार खाने वाली है आपको। साइन करेगी या नहीं? साइन कर, चल साइन कर, साइन कर साइन। चलो, मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मेरी प्यारी मम्मी जी, आप एक काम करो, घबराओ मत, आप हमेशा के लिए सो जाओ, आपको एक लंबी नींद देती हूँ। हाँ चलो। ये क्या कर रही है तू? इंजेक्शन एक धीमा जहर है, जिससे धीमे धीमे 48 घंटे में तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा और फिर तुम्हारी मौत का कारण होगा हार्ट अटैक।
और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। और फिर ठीक 5 महीने के बाद मैं बनूंगी करोड़ों की मालकिन। चलो 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 माँ जी, मुझे करोड़पति बनना है। चलो तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। चलो आइए मैडम, आइए। पापा जी, ये सब क्या तमाशा है? और आप उस तरफ क्या कर रहे हो? बस बहुत सही है तुम लोग अत्याचार। अब नहीं मैडम, वो कमरा है, आइए 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 मैडम, ये कमरा है। छोड़ो मुझे। वो क्या? अरे छोड़ो। ये तो मामूसी सांप का जहर है। अच्छा, तो इसके लिए मुक्ता को मारना चाहती थी? देखिए इंस्पेक्टर मैडम, ये बिल देखिए, इसने मुक्ता के खाते से सारे पैसे अपने नाम पे कर लिए। पैसे नहीं। ले चलो से। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। ये क्या है? घर का बंटवारा? ये घर का बंटवारा नहीं है मैडम, इस रस्ती ने इस घर के सारे रिश्तों का गला घोट दिया। काबेन जी, मुक्ता जी, ये घर आपका है। इस घर से मिले हुए सारे पैसे भी आप, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके बहू और बेटे भी। इनके खिलाफ तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा ही, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी और के खिलाफ शिकायत उठानी है, तो पुलिस आपकी सहायता है। थैंक यू। लेके चलो से। प्रवीण की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आखिरी वक्त पर पुलिस को इत्तला देकर मुक्ता के साथ अनहोनी होने से रोक। कपूरी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा और उम्मीद है कि उसे सही सजा भी मिले। बुजुर्गों के साथ घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीनियर सिटीजंस एक्ट जैसे कई कड़े कानून बनाए गए हैं, पर देखा यह गया है कि बूढ़े माँ बाप अक्सर ममता, लाचारी या समाज में बदनामी के डर से पुलिस के पास जाने के बजाय सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं। ये आप सबसे विनती है कि बेटा हो या बेटी, बहू, नाती, पोते, अगर कोई भी बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहा है तो चुप न बैठे, कानून की मदद जरूर लें। साथ ही मुक्ता और प्रवीण के साथ हुई ये वारदात हमारे सामने कई शर्मिंदगी भरे सवाल भी पैदा करती है। क्या अब हमारे घरों में बूढ़े माँ बाप की जरूरत सिर्फ उनकी जमीन जायदाद तक सीमित होकर रह गई है? क्या पैसों के आगे अब माँ बाप का कोई मोल नहीं रहा है? सोचे, समझे और हालात को बदले। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।